हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आज हम लोग जो है एटम्स और मॉलिक्यूल जो कि हमारा क्लास 9th का थर्ड चैप्टर है उसको हम पढ़ाएंगे। ये दूसरा वीडियो हमारा है। पहला वीडियो जो है हम बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां से आप लोग लिंक डला हुआ है वो देख सकते हैं। देखो बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटम्स के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में। चलो बच्चों शुरू करते हैं। मेरा नाम है उदय झा और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जेडीएम एजुकेशन। देखो बच्चों, एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बच्चों, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, ऑफ एन एलिमेंट जो कि एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट बट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन में ये हमारा जो है टेक पार्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो उसमें जो है एटम्स क्या होते हैं? ये किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। देखो बच्चों, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम। सारे एलिमेंट्स में जो है हाइड्रोजन जो है सबसे स्मॉलेस्ट होता है। अब देखो, एटम का जो है मास निकालना जो एक एटम का, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए जो है इसके लिए हम जो है एक कार्बन 12 लेते हैं। कार्बन 12 इज असाइंड एन एटॉमिक मास of exactly 12 atomic mass unit। मतलब क्या बच्चों इसका? हमने कार्बन का एक एटम लिया, मान लो ये एटम हमारा ऐसा है, इसको हमने 12 पार्ट करेंगे। इसको देखो, 2 पार्ट हो गया, ये 4 पार्ट हो गया, फिर यहां से ले जाओ एक, यहां से ले जाओ एक। देखो बच्चों, ये जो है हमारा एक, ये सारा जब 12 पार्ट टूट गया हमारा, इसमें एक पार्ट जो होता है हमारा, दैट इज योर कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू, हम क्या ले सकते हैं बच्चों? हम 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक कार्बन 12 एटम का जो है 1/12 कर देंगे, तो दैट इज इक्वल टू कॉल एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम जो है AMU लिखते हैं। AMU शॉर्ट में लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट को, AMU। इसको और सिंपल जो है, इसको सिर्फ U भी लिख सकते हैं इसको, दैट इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है पढ़ते हैं सिंबल के बारे में। सिंबल क्या होता है बच्चों? जो एलिमेंट्स होते हैं उसका हम जो शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंबल। तो सिंबल में, सिंबल हमसे हमारा रिप्रेजेंट क्या होता है? जैसे ये हमारा जो है, देखो सिंबल, सिंबल से क्या क्या रिप्रेजेंट होता है बच्चों? इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल। देखो बच्चों, वन symbol represents the name of the element, name of the element।
हमें जो है किसी भी एलिमेंट का जो है नाम पता लगता है सिंबल से बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद पढ़ते हैं इसको हम, सिंबल रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट। सिंबल का मतलब होता है एक एटम ऑफ द एलिमेंट्स है। इससे और पता लगता है हमें, सिंबल रिप्रेजेंट्स वन मोल ऑफ द एलिमेंट्स। वन मोल ऑफ द एलिमेंट्स, वन मोल बच्चों का कितना होता है ये याद कर लो फिलहाल। अभी आप लोगों को पूरा कंसेप्ट सिखाएंगे आपको हम। 6.022 इंटू 10⁻23 ये वन मोल होता है। और इसमें क्या डिफाइन करता है, इससे हमारा पता लगता है डेफिनेट मास, डेफिनेट मास ऑफ द एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट। ठीक है बच्चों, ये सिंबल से हमें मिलता है। अब देखो बच्चों, हमने डिफरेंट एलिमेंट्स का जो है हमें सिंबल पढ़ते हैं। देखो ये हमारा एलिमेंट्स है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, हाइड्रोजन लिखते हैं। इसका सिंबल होता है H। कार्बन का सिंबल होता है C। नाइट्रोजन का होता है N। ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीजन। सोडियम का होता है Na। मैग्नीशियम का Mg। एल्यूमिनियम का Al। फास्फोरस का P। सल्फर का S। क्लोरीन का Cl। पोटेशियम का K। कैल्शियम का Ca। ठीक है बच्चों, इसको आप लोगों को लर्न करना है, एलिमेंट्स और उसके सिंबल। ठीक है बच्चों, अब जो है एटॉमिक मास जो होता है एलिमेंट्स का, वो भी हमें याद करना है, जो हमने बताया आपको। एटॉमिक मास देखो, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है हमारा 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का होता है 24, एल्युमिनियम का 27, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। बच्चों ये हमें जो है लर्न करना है, ये हमें केमिस्ट्री को समझने में बड़ा हेल्प करेगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब बच्चों पढ़ेंगे हम लोग हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट कैसे करता है बच्चों। देखो बच्चों, एटम्स जो है दो फॉर्म में हमारा एग्जिस्ट कर सकता है। एटम कैन एग्जिस्ट इन टू वेज। पहला बच्चों हमारा है मॉलिक्यूल के फॉर्म में। मॉलिक्यूल के फॉर्म में जो है हमारा एटम एग्जिस्ट कर सकता है। और दूसरा हमारा है बच्चों आयंस के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, पहले ये हम लोग सीख लेते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी एलिमेंट्स या कंपाउंड, जो टोटली इसको सब्सटेंस कहते हैं हम लोग, उसका जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है which can exist in a free state and it has the property of that element। तो जिस एलिमेंट से का ये हमने जो बनाया हुआ है एलिमेंट या सब्सटेंस लिख लो इसको, ये कंपाउंड भी हो सकते हैं, ऑफ दैट सब्सटेंस। तो देखो बच्चों, मॉलिक्यूल जो है हमारा स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है, जो कि हम फ्री स्टेट में मिलता है। एटम्स जो है फ्री में स्टेट में मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। इट कैन एग्जिस्ट, मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट, बट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। और इसकी प्रॉपर्टीज जो है, जिस एलिमेंट का लिया है या जिस कंपाउंड का लिया है, उसकी प्रॉपर्टीज ये शो करता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल देखो बच्चों, हमारा जो है दो तरीके से हम इसको हो सकता है। मॉलिक्यूल पहला हमारा है, इसको देखो मिटा देते हैं हम। एक होता है हमारा मॉलिक्यूल
ऑफ एलिमेंट, एक होता है हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है बच्चों, देखो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट किसे कहते हैं, एक ही टाइप के इसमें एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, कंपाउंड में मोर देन टू और मोर देन टू टाइप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, एक टर्म आता है हमारा एटॉमिसिटी, मतलब कितना उसमें एटम्स लगे हुए हैं एक साथ, उसे कहते हैं एटॉमिसिटी। तो इसको कर सकते हैं बच्चों हम लोग, देखो मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। ठीक है बच्चों, देखो जो नोबल गैसेस होते हैं हमारे, वो मोनो एटॉमिक होते हैं। जैसे तुम्हारा देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब जो है अकेला एग्जिस्ट करता है, उसे कहते हैं मोनो एटॉमिक। डायट में देखो बच्चों H2, Cl2, O2, N2, ठीक है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो गया, क्लोरीन के मॉलिक्यूल हो गए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए। इसका एटॉमिसिटी जो है 2 होता है, इसका एटॉमिसिटी 1 हो गया। अब देखो ट्राई एटॉमिक, जिसमें 3 एटम्स के मिलके बने होते हैं, उसे कहते हैं हम ट्राई एटॉमिक। देखो बच्चों, इसका एग्जांपल हमारा है O3, ओजोन, इसको कहते हैं हम लोग ओजोन। अब देखो बच्चों पॉली एटॉमिक, जिसमें मोर देन 3 हो, जैसे P4, फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है हमारा P4। एक होता है हमारा S8, सल्फर जो है 8 एटम से मिलकर बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब करते हैं बच्चों हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसमें देखो बच्चों मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में जब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, तो उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल लेते हैं हम वाटर का। देखो इसका होता है वाटर, फॉर्मूला इसका होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन मिले हुए हैं और ऑक्सीजन मिले हुए हैं। क्या क्या है इसमें, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक बच्चों, अब लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO2। इसमें क्या है बच्चों, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला इसका होता है HCl। ये हमारा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे होता है मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन है और हाइड्रोजन से मिलके जो है बनाया है इस कंपाउंड को सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका बच्चों है SO2, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करो इसको। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ये क्या होता है बच्चों, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास होता है एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का जो है कंपैरिजन में किसी मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। देखो बच्चों, इसको हम और एक तरीके से जो है मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन कर सकते हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास is equal to sum of the atomic mass, sum of the atomic mass, atomic mass of all the atoms, all the atoms present in a molecule, in a molecule
ठीक है बच्चों, एक मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस किसी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं सबका एटॉमिक मास को अगर हम प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो वी विल गेट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बच्चों, एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ निकालते हैं हम लोग वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर में क्या बच्चों, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है इसमें, प्लस हमारा क्या है, 1 ऑक्सीजन है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है इसका, हाइड्रोजन का देखो तुम, हाइड्रोजन का मास हमने क्या था 1U, ये सब में जो है U लिखते हैं, इसको हम एटॉमिक मास यूनिट को हम शॉर्ट में U लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो हाइड्रोजन का मास हो गया हमारा 2 इंटू 1 था हमारा, तो 2 इंटू 1 2, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है हमारा 16, तो 16 लिखा हमने, तो इसका आंसर आ गया 16 प्लस 2 18 U। ये हमारा हुआ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली हम निकाल सकते हैं CO2 का। CO2 में क्या होगा बच्चों, मास ऑफ कार्बन, एक कार्बन है, प्लस 2 ऑक्सीजन, मास ऑफ 2 ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, देखो कार्बन कहां पे है, कार्बन यहां पे है, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 लगाया हमने, 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 2 टाइम्स है, तो 32 हो गया, ये इसका आंसर आया हमारा 44U। ठीक है बच्चों, सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो इसमें क्या होता है हमारा, 2 हाइड्रोजन है, 2H है, प्लस 1 सल्फर है, प्लस 4 ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 2 आ गया, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4 64, सब प्लस करेंगे हम, हमारा आएगा 98 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना आप लोगों ने मेरे ख्याल से सीख लिया है। ठीक है, देखो बच्चों, एटम में जो है इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब वो उसे कहते हैं न्यूट्रल एटम। एटम में एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ये निगेटिव में होते हैं। जब किसी एटम में बच्चों इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है तो वो चार्ज हो जाता है। तो एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन को लूज करें हम, ठीक है बच्चों, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और एटम में जो है अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन करता है अगर, तो बनता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया। तो इससे हमारा बनता है आयंस। बच्चों अब आयंस क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं बच्चों, आयन इज ए पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। देखो आयंस आर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम, और निगेटिवली चार्ज एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम। ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं जो पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आयन जो है या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या तुम्हारा जो है निगेटिवली चार्ज होगा, मतलब ये 2 तरीके का होता है। देखो बच्चों, आयन का हम कर सकते हैं 2 पार्ट में कर सकते हैं इसको हम।
एक होता है हमारा कैटायन, कैटायन, दूसरा होता है हमारा एनायन। ठीक है बच्चों, कैटायन किसे कहते हैं? इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज, पार्टिकल या एटम formed by the loss of electron, ठीक है बच्चों। एनायन क्या होता है? इट इज ए negatively charged particle formed by the gain of electron, ठीक है बच्चों। देखो कैसे होता है, एग्जाम्पल एक समझाते हैं आपको हम। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों? इसमें होते हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11, ठीक है बच्चों। अगर इसको हम माइनस करें अगर हम, तो नीचे 0 आता है, मतलब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। लेकिन जब इस सोडियम में से हम, इसका कन्फिगरेशन होता है 281, जैसे लूज करते हैं तो बनता है Na प्लस इलेक्ट्रॉन देखो इसका लूज हो गया तो बनता है Na प्लस। देखो प्रोटॉन कितने हो गए? प्रोटॉन हमारा 11 ही रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है हमारे हो गए 10, ठीक है बच्चों। अब देखो माइनस करेंगे हम तो +1 का चार्ज आएगा, तो ये +1 जो आया है इसी वजह से हमारा आया है। देखो बच्चों दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैग्नीशियम का, Mg का। Mg देखो बच्चों क्या होता है? Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसका होता है प्रोटॉन होते हैं 12, इलेक्ट्रॉन होते हैं 12, माइनस कर दो इसका 0 हो जाएगा तेरा। लेकिन यहाँ पे देखो प्रोटॉन होता है इसमें 12, इलेक्ट्रॉन होता है 2 लूज हो गया 10, ठीक है बच्चों। यहाँ हो गया +2 चार्ज, तो ये हमारा जो है देखो +2 आ गया है, ठीक है बच्चों। सिमिलरली जो है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो प्रोटॉन हो गया हमारा 13, इलेक्ट्रॉन हो गया 13, माइनस करेंगे 0, लेकिन ये जो है हमारा इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, इसका कंफिगरेशन इसका 283 है। तो लास्ट जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3 होते हैं वो लूज कर सकता है, बनता है एनायन, कैटायन। तो Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। यहाँ प्रोटॉन हो गया हमारा 13, इलेक्ट्रॉन हो गया 10, माइनस करो इसका तो ये हो गया +3, तो ये +3 आ गया ये, ठीक है बच्चों। तो उसमें चार्ज जो है +1 हो सकते हैं, +2 हो सकते हैं, +3 हो सकते हैं। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे जो है हमारा एनायन नहीं कर सकते हैं। एनायन का एग्जांपल हमारे से क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, कंफिगरेशन करते हैं 287, ठीक है बच्चों। ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बनाता है Cl-। कैसे हुआ देखो, 17 है तो प्रोटॉन हो गया इसका 17, इलेक्ट्रॉन हो गया इसका 17, काट दो 0 हो जाएगा इसका। लेकिन यहाँ पे देखो प्रोटॉन हो गया 17, इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 18, तो ये चार्ज आएगा -1, तो देखो ये -1 आ गया हमारा, ठीक है बच्चों। सिमिलरली जो है हम कर सकते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन देखो इसका होता है 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 6 कंफिगरेशन हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, बनाते हैं हमारा O2-, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो प्रोटॉन कितने थे 8, इलेक्ट्रॉन कितने थे 8, काट दो 0 आ गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ देखो, यहाँ प्रोटॉन हो गया हमारा 8, इलेक्ट्रॉन तेरा कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया -2, तो -2 देखो आ गया। सिमिलरली नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का होता है 7 एटॉमिक नंबर 2 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करता है और बनाता है N3-, ठीक है बच्चों। सिमिलर चीज है ये, हमें उम्मीद है आप लोगों को जो है कैटायंस और एनायंस के बारे में कंसेप्ट जो है पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।